सबका स्वागत है सत्संग में। और आंख बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं। जो भी पोस्चर आपका है रिलैक्स हो जाएं। बैठे हैं तो रिलैक्स होके बैठ जाएं। आंख बंद करनी है, रिलैक्स होकर आंख बंद करनी है, बिल्कुल प्यार से। अपने पूरे बॉडी को थोड़ा हिला के देख लें, कहीं कोई तनाव है, कहीं कोई अकड़न जकड़न है तो उसको थोड़ा हिला के रिलैक्स कर लें। पूरे समय सत्संग में आंख बंद करके सुने तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ध्यान और सत्संग एक साथ आपका हो जाए। तो कोमलता के साथ आंख बंद करते हुए बॉडी को हिला के देख लिया सबने कि रिलैक्स है। आपके बॉडी का एक एक पार्ट रिलैक्स होना चाहिए। हाथ पैर हिला हिला के थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। गर्दन को थोड़ा हिला के रिलैक्स छोड़ दें। जैसे हम हैंगर में कपड़े टांगते हैं ना, एकदम लूज होते हैं कपड़े, ऐसे ही बस बॉडी को लूज छोड़ दो, एकदम लूज, बिल्कुल लूज। यस। चेहरे पे मुस्कुराहट, धन्यवाद का भाव कि परमात्मा तूने हमें फिर से ये मौका दिया, पल दिए कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपको याद कर सकें, आपके साथ एकता का अनुभव कर सकें। ऐसी एकता जो पहले से ही है, पर हमारा जो मन है वो कहीं बाहर एकता करता है। उसको लगता है कि मैं कहीं बाहर जुड़ा हुआ हूँ। ये इल्यूजन होता है हमारे साथ कि हम कभी अपनी फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से, या फिर धन दौलत प्रॉपर्टी से जुड़ाव महसूस करते हैं। कोई अपने देश से, समाज से जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन वो परमात्मा से जुड़ाव नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो जुड़ाव है कहीं और है। सिर्फ इतनी बात है, जैसे ही उसका जुड़ाव वहाँ से हटता है तो ऑटोमेटिक ही आप पाओगे कि परमात्मा और पूरे अस्तित्व से, पूरी कायनात से आपका जुड़ाव हो ही रखा है। जो लोग अभी जुड़े हैं आंख बंद कर लें। सबको मेरा प्रणाम है। आंख बंद कर लें और रिलैक्स होकर बॉडी को थोड़ा हिला के रिलैक्स करते हुए बैठ जाएं। और परमात्मा जो पहले से ही है हमारे साथ और जिसके साथ हमारा जुड़ाव है ही, जो हमारी आत्मा है, जिसके होने से हम सब हैं, जिसके होने से ही हमारे शरीर में भी हलचल होती है, जिसके होने से हमें ये संसार दिखता है, और हम उसे ही भूलकर संसार में खो जाते हैं, संसार को ही अपना होना, अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो साधक को क्या करना है कि कुछ समय के लिए 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सबसे जुड़ाव को हटा के, जो कि है ही नहीं, माना हुआ है जुड़ाव, जो जुड़ाव सिर्फ माना हुआ है, मान्यता में है कि ये मेरा है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, ये मान्यता का ही संसार है जो हमने माने हुए हैं। रिश्ते उनको लेबल लगाए हुए हैं, मेरा मेरा मेरा। तो थोड़ी देर हमें सब लेबल हटा दें, कुछ भी आपका नहीं है, खाली हाथ हो जाएं। जैसे जब आप पैदा हुए थे आपका कुछ था, खाली हाथ आए थे, वैसे ही थोड़ी देर के लिए रोज़ खाली हाथ हो जाना है। ध्यान का मतलब इतना ही है कि सब कुछ छोड़ दें, एकदम प्योरिटी में आ जाएं, जो प्योर सेल्फ हमारा है, जिससे जैसे हम पैदा हुए थे
तब हमें क्या था, हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी, रिश्ते नहीं थे, अच्छा बुरा नहीं था, कोई धारणा नहीं था, समाज नहीं था, हिंदू मुसलमान धर्म नहीं थे, कोई भी कुछ था ही नहीं। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, ये भी नहीं था। मुझे ये करना है, ये बनना है, ये पाना है, ये भी नहीं था। एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जब बच्चा होता है वैसे ही हमें ध्यान में हो जाना है, जैसे मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ। ना आपको कोई लैंग्वेज आती है, ना आपकी कोई धारणा है, ना मान्यता है, ना कोई लेबल है। आपने अपने ऊपर कोई लेबल नहीं लगाया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे ये बनना है, ये चाहिए, कुछ नहीं। प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओ। जैसे आप प्योरेस्ट फॉर्म में अपने को देखोगे तो पाओगे कि वहाँ ना तो कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना तनाव है कोई, ना कोई डर है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ बनना ही नहीं है। समझ आ गया कि कोई मेरा जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सब हो रहा है, उस होने में मैं भी हूँ, और चीज़ें अपने से घट रही हैं, सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उस होने में मैं भी हो रही हूँ। चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ भी, हम सबके साथ भी घटनाएं घट रही हैं। और जितना हम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में रहेंगे उतना ही हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम जितने शांत हैं, प्योर हैं, उतना ही हम वैसे ही लोगों को खींचेंगे, वैसी ही स्थितियाँ परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप धीरे धीरे पाओगे कि आपके आसपास की जो लोग हैं या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं शांत होने लगी, आप रिलैक्स हो गई हैं, बहुत सारी तनाव जो है गायब हो गए हैं, हट गए हैं, या उसका कोई सोल्यूशन मिल गया है। सब चीज़ें अपने आप अनुकूल होती जाएंगी, क्योंकि ये लॉ है, यानी कि जो नियम है वो सबके लिए है। अगर हम चिंता में हैं तो हमारी चिंताएं और बढ़ती जाएंगी, है ना। और अगर हम डर में जी रहे हैं तो डर भी बढ़ता जाएगा। यदि हम शांति में जी रहे हैं तो शांति बढ़ती जाएगी। प्रेम में जी रहे हैं तो प्रेम बढ़ता जाएगा। विश्वास में जी रहे हो तो विश्वास बढ़ेगा। तो जो हम हैं, जैसे हम हैं, वैसा ही संसार हम निर्मित करते जाते हैं। और बस अगर ये लॉ भी हमें समझ आ गया तो आप बस अपने को हमें सही करना है, अपने को शांत रखना है, प्रेमपूर्ण रखना है। तो धीरे धीरे हमारी सारी दुनिया जो है, बाहर की दुनिया भी व्यवस्थित और शांत और प्रेमपूर्ण होती जाएगी। राइट। चलिए, तो अब आपकी बारी है। आप लोग ध्यान में डूबे रहें सब, लेकिन फिर भी कुछ बात करनी है तो हम अनम्यूट करके कर सकते हैं। कोई प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग है, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। सब लोग मौन में डूबेंगे, इस ध्यान में ही बने रहना है। पर कोई यदि विचार है, कुछ शेयरिंग जैसा है, तो अनम्यूट करके बताएं। कंपलसरी नहीं है, मौन में रहना ज़्यादा सुंदर है। और मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ। अब आपके भीतर देखिए कुछ है पूछने जैसा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पॉज में हम जो है मौन में बैठते हैं 2 मिनट।
गहरे मौन में डूबे, बिल्कुल शांत। आती जाती श्वास को देखते रहें। जैसे सब रुक गया, ठहर गया, शांत हो गया। आपका मन भी शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। विचार भी रुक गए हैं, थम गए हैं, शांत हो गए हैं। ये आपका शुद्धतम रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ मैं कहने जैसा भी कोई नहीं है। और जब आप शांत हो जाते हो, अपने स्वरूप में हो जाते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप केवल शरीर नहीं हो, केवल मन भी नहीं हो, विचार भी नहीं हो। विचार आपके भीतर उठते हैं और आप ही के भीतर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह वृत्तियां हैं हमारी, कभी गुस्से की वृत्ति उठी और फिर उसी में शांत हो गई, कभी घृणा आई, उसी में फिर वापस शांत हो गई, कभी डर आया, फिर वो वापस डर गायब हो गया, वहीं उसी में फिर से डिसॉल्व हो गया। तो आप एक चैतन्य हो, उसी में से ये सारी वृत्तियाँ उठती हैं, गिरती हैं, लहरें हैं। ये लहरें जैसे उठती हैं समुद्र में, ऐसे आप भी समुद्र ही हो, चैतन्य का समुद्र, जिसमें प्रकाश है, अनहद गूंज रहा है, शून्यता है, वाइब्रेशन है। और उसी में हमारी वृत्तियाँ उठती हैं और डिसॉल्व होती हैं, उठती हैं, डिसॉल्व होती हैं। कोई थॉट आती है, फिर वापस डिसॉल्व होती है। भय आता है, फिर वापस डिसॉल्व, लोभ आता है, वापस डिसॉल्व होता है। तो ये सारा खेल चलता है। तो हमें पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मैं रियल में कौन हूँ। ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ। मैं तो वो प्रकाश हूँ जो सब में है। मैं वो वाइब्रेशन हूँ जो सबको, सबके अंदर प्रवाहित होकर कुछ ना कुछ करवाती है। वो वाइब्रेशन हूँ, ऊर्जा हूँ, जिसमें मूवमेंट है। और मैं वो भी हूँ जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, स्टिलनेस, शिव। शक्ति भी मैं हूँ और शिव भी मैं हूँ। मेरे ही अंदर शिव और शक्ति दोनों हैं। वो स्टिलनेस है और वो शक्ति भी है, दोनों चीज़ें। आप अपने भीतर इस वक्त स्टिलनेस को महसूस कर रहे होंगे, स्थिरता को, शांति को। तो ये स्थिरता और शांति क्या है? शिव, यानी कि मेल है। इसको हमने मेल बोल दिया। कृष्ण कह लीजिए, राम कह लीजिए। और जो सीता हो गई, राधा हो गई, पार्वती होगी, वो क्या है? या कुंडलिनी शक्ति होगी, जिसमें मूवमेंट है, तो वो फीमेल एनर्जी है। तो हमारे ही भीतर दोनों हैं। जब हम शांत होते हैं तो हम ही शिव हैं, और जब हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी ही शक्ति जो है, पार्वती कह लो, उसी को सीता कह लो, राधा कह लो, हमारे ही भीतर है, जिससे मूवमेंट हो रही है। तो माँ कहीं बाहर नहीं है। ये मूवमेंट होना है ही माँ की शक्ति है। जो आप हाथ चलाते हो, पैर चला रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो माँ ही है। वो शक्ति को ही माँ बोला गया। यदि ये शक्ति ना हो तो हम डेड हो जाएं, है ना? इसीलिए उसको माँ बोला गया। और वो शक्ति कहाँ, किसकी वजह से उठ रही है? स्टिलनेस। वो शिव है, जिसके होने से सब हो रहा है। वो है शिव। वो भी आप ही हो, शक्ति भी आप ही हो। कहीं कुछ अलग और द्वैत है ही नहीं। जैसे कोई नाच रहा है तो वो नृत्य भी वही है और नाचने वाला भी वही है, कोई भेद नहीं है।
कोई गायक है तो उसका जो उसके अंदर गायक वाला जो पोर्शन है, जो गाना गाता है, उसको और उस व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, वो उसी में समाया हुआ है। ऐसे आपकी जो भी पर्सनालिटी है वो आपके अंदर समाई हुई है, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। पर हमें समझने के लिए अलग अलग करना पड़ता है कि शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, विचार अलग है। शुद्धतम रूप में जो आप हो, पहले हमें उसे पहचानना है, फिर हमें पता चलेगा कि उसी में से सब वृत्तियां भी उठ रही हैं। पर हमें सावधान रहना है उस मिथ्या संसार से जो हमारा बनाया हुआ है। हमारी कल्पना का जो संसार है, जो कथा कहानियाँ हमने गढ़ी हुई हैं अपने मन में, उससे हमें पूरी तरह से मुक्त होना है। सत्य तो केवल एक ही है कि यहाँ पे सब शिव और पार्वती का खेल चल रहा है। इसमें ना तो कुछ गलत है, ना तो कुछ सही है, ना हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रकृति, माँ प्रकृति से ही हो रहा है। तो जब ये चीज़ समझ आ जाती है, तब ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सरेंडर कर देता है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उसे अब दिख गया कि सब खेल उस शक्ति का ही है। इसमें मेरा कहीं कुछ है ही नहीं। मैं अलग कुछ मैं अलग हूँ नहीं, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी कोई अलग आइडेंटिटी है ही नहीं। मैं सबके साथ एक हूँ। जो सब में है वो मुझ में है। मेरे और सब में किसी में कोई भेद ही नहीं है, सिर्फ भेद है विचारों का, अपनी अपनी धारणाएं और मान्यताओं का। बस इसी से हमें मुक्त होना है। और ये टेम्परेरी ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, तो उसका यूज़ करना है, ये जानते हुए कि ये टेम्परेरी सत्य है। जो परमानेंट सत्य है वो है आपका शिव स्वरूप और पार्वती स्वरूप। और ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वरूप को जान जाता है, फिर वो संसार के पीछे भागता नहीं। उसको अब कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो मिलना है उसे खुद से ही मिल गया। अपने स्वरूप में वो इतना आनंदित रहता है, इतना मस्त रहता है। और अब उसे सारा खेल समझ आ गया कि बाहर कुछ सच में ही नहीं है। कितना ही हम दौड़ें भागें, खुश करने की कोशिश करें, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें, जिसमें पूरा संसार लगा हुआ है, पर अंत में क्या होता है? कोई इम्प्रेस होता नहीं, कोई खुश होता नहीं। और हमें बाद में लगता है कि सब व्यर्थ ही गया। सिर्फ हाँ, हमें थोड़ी खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, पर एंड में क्या होता है? सब ऐसे व्यर्थ चला जाता है। और बहुत बार तो बुराई ही हाथ में आती है। करने गए थे खुश और दुख मिल गया। जितना किसी के करीब जाते हैं उतना ही वो दूर जाने के चांसेस हो जाते हैं। शत्रु वही बनता है जो कभी आपका मित्र था। दूरी भी उसी से बनती है जिससे कभी आपकी नज़दीकी थी। जिनके साथ आप मैत्रीपूर्ण रहते हैं, कभी ना दूरी बनती है ना नज़दीकी ज़्यादा होती है, लेकिन प्रेम, मैत्रीपूर्ण प्रेम रहता है हमेशा। तो इसीलिए जो अपने आत्मा में रमने लगते हैं व्यक्ति, जो भी, फिर वो सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैत्रीपूर्ण व्यवहार। बस सबके कल्याण के लिए जो हो सकता करते हैं, वो भी जब सामने वाला चाहता है कि वो करे। वरना जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, सही हो रहा है, सब कुछ माँ प्रकृति सबका ध्यान रख रही है। इसलिए वो ऐसा जानकर
किसी के साथ इंटरफेयर भी नहीं करता। हाँ जी, अभी आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बोलना चाहें बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते दी। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो दी, जैसे आप ये बता रहे हो शिव और शक्ति का खेल है, ये चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई नहीं हुई। ये चीज तो बहुत अच्छी लगी बात कि मैं फ्रेंडली बिहेवियर रखो, तो ना ज्यादा नजदीकी ना ज्यादा दूरी। तो हम्म। ये भी एक बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ, हम किसी से एक्सपेक्ट ही ना करें और इतना अंदर भी ना घुसे उसके कि भी उसकी हर बात हमें दुख देने लग जाए या कुछ। और ना इतनी दूरी रखें कि कोई चीज का उसके साथ व्यवहार ही ना बनाए। मतलब जैसे हम अच्छा करना चाह रहे हैं तो अच्छा ही सोचें उसके लिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार। ये बहुत अच्छा लगा। और लेकिन शिव शक्ति वाला वो नहीं समझ आया, मतलब शिव और शक्ति का कैसे खेल है। शिव और शक्ति का ये है कि जब आप स्टिलनेस में होते हो, जब आपकी स्थिरता है वो है शिव, है ना। और जो शक्ति का मतलब मूवमेंट, हर काम जो है शक्ति से हो रहा है, बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। कोई बीमार हो जाता है, जब उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, जान नहीं रहती, तो हम क्या कहते हैं, इसमें अभी शक्ति नहीं आई, जान नहीं आई, है ना, वीक है ये। तो शक्ति वीक, क्षीण हो गई उसकी। तो जैसे ही वो थोड़ा हेल्दी होता है, उसमें वापस शक्ति आती है, वो काम करता है, सोचता है, कुछ करता है। तो जो मूवमेंट है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो मूवमेंट हो रहा है पूरी प्रकृति में, वो शक्ति का खेल है, ये पार्वती है ना। और आपके भीतर भी जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति भी है, जिसको आपने सुना होगा, वो जब जगती है तो आपके चक्रास जो है हील होने लगते हैं, सारा कुछ आपका आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट शुरू हो जाती है। तो वो भी शक्ति है। लेकिन हमें उस शक्ति, सिर्फ शक्ति को ही नहीं देखना, हमें शिव को साथ लेके चलना है। क्योंकि शिव और शक्ति दो अलग अलग नहीं है, एक साथ हैं। तो जब शिव का मतलब, जब स्टिलनेस आ जाएगी, आपकी मूवमेंट्स कम हो जाएंगी, लेकिन स्थिरता बढ़ती जाएगी। और मूवमेंट का मतलब, कम होने का मतलब ये है कि आपके भीतर स्थिरता ज़्यादा महसूस करोगे आप। और जो आवश्यक काम है वो सब करते रहोगे, आपके मूवमेंट में स्थिरता खोएगी नहीं। तब आप समझो शिव पार्वती एक साथ हैं। आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर मौन जो है, आपकी अंदर की शांति जो है, वो बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आप एकदम हिल गए, आप गाली देने लग गए, उसको उल्टा सीधा बोलने लग गए या जवाब देने लग गए। आप शांति हो, आपको इतना मज़ा आ रहा है अपनी शांति में, आप चाहते ही नहीं कि बोल के मैं वो ख़राब करूं, या मैं अपने आप को क्यों उसको जवाब देना है। कोई कह दिया, ठीक है, अपनी गलती है तो क्षमा मांग ले, आगे के लिए अवेयर हो जाएं। और नहीं है गलती तो कोई बात नहीं, मुस्कुरा दें, छोड़ दें। तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज होगा। अभी हम शक्ति में ज़्यादा खेल रहे हैं और स्टिलनेस का पता ही नहीं है। तो ये बैलेंस होना है, दोनों एक साथ। तो दोनों एक साथ होगा, शांति भी है, स्थिरता भी है, और जो ज़रूरी काम करने हैं वो करने भी हैं। लेकिन अब क्या होगा, काम करते समय आप स्थिरता में रहते हुए काम करोगे। इसीलिए जहाँ, जब कृष्ण ने कहा कि मैं खाते हुए भी नहीं खा रहा, है ना, वो कहा ना उन्होंने, कहानी ये थी जो, कि वो कहते मैं खाते हुए भी नहीं खा रहा, कि मैंने आज तक कुछ खाया ही नहीं, ऐसा बोलो। वो नदी शांत हो गई। तो वैसा इसलिए कहा गया कि हमारे ही अंदर एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप खाना खा भी रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई है, जैसे आपको लगता है मैं नहीं खा रहा, ये बॉडी के लेवल पे एक कृत्य हो रहा है, मेरे अंदर कोई खाना नहीं खा रहा, मैं हूँ ही, कोई है ही नहीं अंदर। जब आपका मैं मिट जाता है, तब वो स्थिति आती है कि आप ऐसे देखते हो कि मैं तो है ही नहीं। तब वो उसको कहते हैं शून्य स्थिति आ जाती है, कैवल्य आ जाता है। अंदर कोई है ही नहीं जो पहले दुखी होता था, परेशान होता था, उसको इंसल्ट फील होती थी। कोई तो है ना आपके अंदर। अब वो जो कोई है ना, वो डिसॉल्व करना पूरा, कोई है ही, बचे ही ना, अंदर स्टिलनेस ही है, शून्यता ही है। तब आप कह सकते हो कि अब
आपके अंदर शिव का निवास हो गया, शिव आपके अंदर ही आ गए, और जो आपका जो फॉल्सहुड था वो मिट गया, और जो रियल सेल्फ था वो प्रकट हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी थी, फॉल्स आइडेंटिटी, वो मिट जाती है, और प्योर आइडेंटिटी जो आप परमात्मा हो, कोई कहते हैं ना आप ही हो परमात्मा, ऐसा सुना होगा, तब तब वो स्थिति बनती है। जब तक हम अपने मन में जी रहे हैं तो कितना ही कोई कह ले आप परमात्मा हो, लेकिन आपको ही पता लगेगा कि मैं कैसे परमात्मा। अभी तो मेरे अंदर इतने डर हैं, चिंताएं हैं, फिक्र है, हर पल कुछ ना कुछ टेंशन हमेशा बनी रहती है। पर वो ये कह रहे हैं कि आपके भीतर परमात्मा का वो सब है, लेकिन आपको पता नहीं है। उस आपने जैसे जैसे एक कमरा है, वो ठसाठस भर दिया आपने, स्टोर रूम है मान लो, ऊपर तक छत तक सामान लगा हुआ है ना, तो आपको स्पेस नहीं दिखाई देती ना, वो जो खाली जगह खत्म हो गई। पर क्या वो सच में खत्म हुई? वो तो है अंदर। जैसे ही आपने सामान बाहर निकाला, किसी दिन खाली किया उसको, पूरे कमरे को, तो फिर से वो स्पेस एज इट इज़ दिख जाएगी। पर जब सामान था तो नहीं दिख रही थी। ऐसे ही हमारे अंदर परमात्मा का जो विराट शून्यता है वो ऑलरेडी है, पर हमारे अंदर मन, विचार, बुद्धि और हमारी सोच, मेरे बच्चे, मेरा फैमिली, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो इतनी चीज़ें हमने भरी हुई हैं, है ना, कि तो हमें वो स्पेस ही नहीं दिखता, हमें वो अपना शिव तत्व दिखाई ही नहीं देता। सिर्फ विचार विचार विचार, इसने ये कैसे क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, आगे ये कैसे करना है, अब क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में बोरियत है, मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके हम चलते हैं दिमाग में। मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा अपमान होता है, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता है ना, किसी ने अपमान कर दिया तो अपने आप में आ गया कि अरे मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। तो अब हम अपनी ही नज़रों में चाह रहे हैं कि कोई हमें पूछे तो ही हमारी इज्जत होगी, है ना, कोई हमें रिस्पेक्ट दे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, कोई हमें अच्छा करके बोले तो ही हम अच्छे होंगे। तो जब आप अपने स्वरूप में आ जाओगे तब ये सारी बातें देख के हंसी आएगी कि ये सब कैसे करते थे हम लोग, कि कोई हमें अच्छा बोले तो हम अच्छे होंगे। क्या हम पहले से ही अच्छे हैं, या हम पहले से ही परमात्मा के बच्चे हैं, या परमात्मा स्वरूप ही है हमारा? कोई कोई हमें अच्छा बोलेगा तो ही हम अच्छे होने वाले हैं क्या हम पहले से ही हैं? कोई तारीफ नहीं करेगा तो क्या हमारी बेइज्जती हो गई? ये कैसी छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, और सच में ये इतना हमारे ज़िंदगी में प्रभाव डालती हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो ज़िंदगी भर के लिए मन मुटाव हो गया। अरे तो उससे उसने कह दिया तो कह दिया, हमारे अंदर वो क्यों ऐसा हुआ परिवर्तन, हमारा सब कुछ क्यों हिल गया? वो तो उसकी बात थी, उसने पता नहीं किस भाव में कह दिया, हंसी मजाक में कह दिया या वैसे ही कह दिया, पर क्या मैं उससे बुरी हो गई? आप आम के पेड़ को केले का पेड़ कह दोगे तो क्या वो केला हो गया? वो तो वही है। लेकिन हमारे अंदर सब बदल जाता है, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम क्या हैं। हमें लगता है कोई अच्छा बोलेगा तो ही हम अच्छे हैं, चार लोग हमारी इज्जत करेंगे तो ही हमारी इज्जत बनेगी, नहीं तो हमारी इज्जत है ही नहीं। अगर ये ख्याल छोड़ दें तो आप अपनी ही नज़रों में सम्मानित हो, अगर आप अपनी नज़रों में आपको लग रहा है कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा ही हूँ, मुझे किसी की स्टैंप की ज़रूरत नहीं कि कोई कहेगा तो ही मैं होंगी, मैं हूँ ही पहले से, तो बस बात बन गई। अब आपको कोई परवाह ही नहीं, कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में, कोई वैल्यू दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, आप अपने में खुश हो, मस्त हो, ऐसी ज़िंदगी जियो, जी के देखो। ठीक है। हाँ मीनाक्षी जी, कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी, ये चीज समझ आई है कि यदि हम सामने वाला, यदि हमें कोई बुरा या कोई हमारे
के लिए कुछ बोल भी रहा है, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हम क्या हैं। हम्म। यदि हमें उस चीज की क्लैरिटी है कि हमने ये चीज की ही नहीं, या हम अपने आप में ही अच्छे, हमारी आत्मा हम्म। जानती है, तो हम्म। उसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। वो हाँ। बोल रहा है, वो उसके विचार है, और उसे हमें अपने ऊपर नहीं लेना। ये चीज समझ आई है। वेरी नाइस। ये इतना ही आ गया बहुत है। बाकी जो है ना, ये सब नाम है, नामों से हमें कुछ लेना देना नहीं। बस अपने स्वरूप को जानो। अब उसी को कोई शिव कह देता है, कोई कृष्ण कह देता है, वो नामों में हमें उलझना नहीं है, है ना। कोई शून्य कह देता है, कोई, ये नाम भी तो हमने ही रखे हैं, है ना। नाम तो हमने ही रखे हैं। तो इसीलिए नामों को हटा दो तो कुछ भी नहीं है। बस एक, बस फिर भी दो स्थितियाँ बनती हैं। एक स्थिति में मूवमेंट है और एक स्थिति स्टिल है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। क्योंकि कोई किसी भी मूवमेंट के लिए कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो स्थिर है। जैसे पहिया है, कोई कील ऐसी होगी तो ही तो उसके ऊपर घूमेगा पहिया। तो घूमने वाली चीज़ के लिए कोई स्थिरता होनी जरूरी। जैसे गाड़ी चलती है, नीचे सड़क है जो चल नहीं रही, सड़क नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल सकती ना। कोई स्थिर चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर मूवमेंट हो। तो ये दो चीज़ें हैं, स्टिलनेस और मूवमेंट। अब आप उसको नाम कुछ भी मत दो चाहे। तो हमारे ही अंदर स्टिलनेस भी है और मूवमेंट भी है। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है। जितना स्टिलनेस को साथ लेके चलेंगे तो मूवमेंट हमारी बहुत सुंदर होती जाएगी। बोलेंगे तो प्यार से, काम करेंगे तो प्यार से, है ना। किसी का दिल दुखाएंगे ही नहीं, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा। किसी ने कह दिया तो माफ़ करना, लेट गो करना, वो ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि स्टिलनेस को साथ लेके चल रहे हो आप, शून्यता को साथ लेके चल रहे हो। और वो शून्यता ऐसी है जिसमें प्रेम है, आनंद है, मतलब मज़ा आएगा उसमें। ऐसा नहीं कि रूखा सूखा। जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें पता है कि जब वो शांत होके गहरे ध्यान में जाते हैं तो एक आनंद और एक मस्ती सी आती है, एक नशा सा आता है, अच्छा लगता है। एक ऐसा लगता है कोई चुंबक सा हमें अंदर ही ले, अपने अंदर खींच रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का, वैसे ही हमारे ही अंदर भी एक परमात्मा का भी आकर्षण होता है। ऐसे लगता है वो आप खींच रहा है आपको अपने अंदर। इसीलिए बार बार आंख बंद करने का मन होता है, बार बार ऐसा लगता है बैठें ध्यान में, है ना। जिनको मज़ा आने लगता है फिर वो, उनका मन होता है फटाफट काम ख़त्म करें और एकांत मिल जाए और अपने में डूबे, क्योंकि अब मज़ा आने लग गया। और मन तो मज़े के पीछे भागता ही है। तो जब ध्यान में ही मज़ा आ गया, उसमें किसी की ज़रूरत ही नहीं कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, यार कोई हो मेरे साथ तो मज़ा आएगा मुझे, ज़रूरत ही नहीं। आप अपने में मस्त हो रहे हो, अपनी आत्मा का मज़ा ले रहे हो। तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, आप इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपके पास कोई है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। मतलब ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये हाँ मंजू। उसके ऊपर जैसे अभी शुरुआत में टॉपिक हुआ कि रिश्तों में ऐसे रहें कि ना तो बहुत करीब आए और ना ही बहुत उनसे दूर चले जाएं, उनको रिजेक्ट कर दें। तो मुझे उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल याद आ रहा था। जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, अपने किसी भी गाड़ी में बैठ के किसी भी व्हीकल में जा रहे होते हैं, तो हमसे आगे जो व्हीकल चल रहा होता है उस पर लिखा होता है हमेशा कीप डिस्टेंस। तो कीप डिस्टेंस का बहुत एक परफेक्ट मीनिंग यही है कि डिस्टेंस इतना रखें कि अचानक कहीं ब्रेक लग जाए आगे वाली गाड़ी का, तो हमारी गाड़ी और उसकी गाड़ी टकरा ना जाए। और अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर देंगे बहुत, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे, सब आगे चलते जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम लोग टाइम पे पहुंचना है, 2 घंटे में हमें कहीं पहुंचना है, तो हम 5-6 घंटे में तो नहीं पहुंचना चाहेंगे। तो हम भी सोचेंगे कि हम 2 घंटे की जगह 2.5 घंटा 3 घंटा चलो लग भी जाए किसी भी कारण से। तो ये सारी चीज़ों पे एग्जाम्पल एक उसलिए है कि वो हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे ऐसे ही हमारा रिश्तों में होता है कि हम रिश्तों में या तो किसी से एकदम से दूर भागना चाहते हैं, या हम किसी से बहुत चिपकते हैं, ये बंदा मेरे से दूर ना चला जाए। तो हमारे अंदर मोह होता है ना, तो हमारे अंदर ये डर बना रहता है कि ये पर्सन मेरे से दूर ना चला जाए। अगर दूर चला गया तो मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। या हमारे अंदर ये होता है कि मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ रहने का मन नहीं है।
तो ये दोनों ही सिचुएशंस हमें आत्मा तक नहीं पहुंचाती, हम मन के लेवल पे ही जी रहे हैं। तो ना तो कहते हैं राग हो और ना द्वेष हो, तो बीच का जो मार्ग होता है, मध्यम मार्ग होता है, वो संतुलन का होता है। हर चीज में संतुलन साधना इतना जरूरी है कि जितना जितना हम एक एक करके हर चीज के हर एस्पेक्ट में अपने संतुलन को बना के रखेंगे, जितना अप्रोप्रिएट हमें चाहिए वो चीज हमें उतनी मात्रा में मिल जाए, उतना ही बस। जैसे कोई धन के पीछे भागता ही जा रहा है, वो अगर उसकी धन की बेसिक डिजायर्स पूरी हो रही हैं धन से हैं, उसके बाद वो और चाहता है कि नहीं मैं और हो जाए और हो जाए, लेकिन वो कभी भी एंड आता ही नहीं है। तो वो क्या है कि पूरी लाइफ अपनी स्ट्रेस में बिता देता है। नहीं, परफेक्ट हो, हर चीज में परफेक्शन हो, हर चीज में बैलेंस हो, हर चीज का एक, जब बैलेंस होता है तो लाइफ इतनी सुंदर होती है। बैलेंस्ड लाइफ जिसे कहते हैं, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, स्लीप हो, हमारे संबंध हो, हमारे पास पैसा हो, हमारी हेल्थ हो, तो हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है। और हेल्थ को लेके अगर मान लो हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो कभी भी ये सोचना बेकार है कि मेरी हेल्थ में ये क्यों परेशानी आ गई, ये क्यों हो गया। क्योंकि इस पृथ्वी पे जब हमें ये शरीर मिला है, तो इस शरीर से हमें ऐसा नहीं है कि ये कभी भी कुछ इसमें होना ही नहीं चाहिए। हम अपना पूरा 100% एफर्ट्स डालें कि भाई ठीक है, शरीर है एक, हमें व्हीकल मिला है और इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको शरीर को ठीक रखें। अगर फिर भी उसके बाद भी कभी कुछ हो जाता है तो क्या हो गया, ठीक कर लेंगे दोबारा से, फिर इसके रिपेयरिंग कर लेंगे और करते ही रहेंगे, अपनी कोशिश तो करते ही रहेंगे। होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक। परमात्मा के ऊपर भी छोड़ सकते हैं इस चीज। तो ये नहीं कि हम एक तो पहले कोई बीमारी आ गई है और फिर वो बीमारी की हम चिंता करने शुरू हो गए हैं कि अरे मेरे को ऐसा क्यों हो गया, मेरे को तो ये जेनेटिक है या हेरिडिटरी है, अब तो ये ठीक नहीं होगी। तो ये जो थॉट्स होते हैं उस चीज को सस्टेन कर देते हैं। वो बीमारी है, वो मान लो 10 दिन में ठीक होनी थी, अब उसको हमने अपने थॉट्स के लेवल से बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंड कर दी है, उसकी हीलिंग पावर को। तो ये जो हमारे अंदर एक हीलिंग पावर होती है, वो हीलिंग पावर यही होती है कि हम किसी भी बीमारी को आने के पर उसके पीछे ना बहुत ज्यादा परेशान ना हो, उसके पीछे बहुत दिमाग ना लगाते रहे, थॉट्स में ना जाएं। बस आया है और वो ठीक करवाना है। जैसे घर में एसी होता है, खराब हो जाता है, या हमारी गाड़ी होती है खराब हो जाती है, हम उसकी सर्विस करा लेते हैं, ठीक है, फिर वो काम देने कर लगती है। ऐसे ही है हर चीज में। हम हर चीज में किसी भी चीज को अगर ये ना सोचें कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तो स्वीकार है, हो गया, किसी भी वजह से हो गया, मेरी अपनी गलती से हुआ या अननोइंगली मेरे से हुआ, मेरी गलती नहीं थी तो भी कुछ हुआ, बस उसे स्वीकार करें और उसे ठीक कर लें। अपनी लाइफ में एक ये सुंदर जीवन जीने के कुछ टिप्स हैं। हर चीज बैलेंस में हो, या हर चीज को एक्सेप्टेंस में लें। एक्सेप्टेंस का मतलब यही कई लोग समझ जाते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया तो हम उस चीज को ठीक ही ना करें। कोई भी बात हो गई है किसी के साथ तो उसे हम ठीक ना करें। एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हम जो कर सकते हैं वो करें, और हमारे करने पे भी अगर वो कुछ नहीं हो रहा तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लें। और पहले भी एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ये चीज खराब हो गई, कोई रिश्ता खराब हो गया, कोई या बॉडी खराब हो गई, या कोई हमारी कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल के और बाकी परमात्मा के समर्पण करते हैं कि अब वो जाने, उसका काम जाने, मैंने अपना एफर्ट कर दिया। ये बार बार भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं कि अर्जुन से कर्म करने से तेरा अधिकार है, फल से तेरा कोई अधिकार नहीं। तो फल तो परमात्मा के हाथ में ही है, और जो भी फल हमें आएगा वो परमात्मा का प्रसाद ही होगा। तो लिए हमारा धन्यवाद होना ही चाहिए, थैंक यू हमारा सदा ग्रेटिट्यूड परमात्मा के प्रति रहना ही चाहिए, हर चीज में रहना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी ट्रबल आई है, कोई सिचुएशन आई है, कोई बीमारी आई है, तो वो कुछ हमें लर्निंग देने के लिए आई। अगर हमने उससे लर्निंग ले ली तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी ने कुछ ऐसा खाया था कि और उसको इनडाइजेशन हो गया, तो ये लर्निंग है हमारे लिए भी, ठीक है ये चीज हमें सूट नहीं करती तो हम आगे से नहीं खाएंगे। ऐसी वो सिचुएशन आई है, तो उस सिचुएशन में भी कोई ना कोई लर्निंग होती है, और हमें वो सिचुएशन जब चली जाती है तो हमें लगता है कि अरे हमने उस सिचुएशन को क्रॉस आउट कर लिया, तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमें एक पावर मिलती है। फिर छोटी छोटी सिचुएशन से हमें पता भी लगता कब हम
बड़ी सिचुएशंस को भी हैंडल करने लायक हो जाते हैं। तो बस ये मेरे अंदर से आ रहा था, तो मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू। बहुत ही सुंदर बताया आपने। और एक चीज़ और है संबंधों में, यदि हम एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो प्रेम है हमारी तरफ से वो कम ना हो। प्रेम का मतलब, कम ना होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर घृणा, नफ़रत, शिकायतें ये ना हो। तो फिर जो भी आपके भीतर से आए, आपकी तरफ से ये ना हो कि भाई आज के बाद मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया इनसे, या मुझे दूरी बनानी है। हाँ, दूरी की कई बार हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ जाए कि दूरी भी बनानी पड़े, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ना तो दोस्ती बंद हो, ना तो रिश्ता ख़त्म हो, और ना ही शिकायतें हों, और मन उनके प्रति फिर भी हृदय प्रेम से ही भरा रहे कि हमारी तरफ से हमारा दरवाज़ा खुला है। अगर वो नहीं चाहते किसी कारण से, उनकी कोई अपनी वजह हो सकती है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम ना जाएं, लेकिन हम अपने दरवाज़े हमेशा अपने घर के और अपने हृदय के दरवाज़े खुले ही रखें। तो उससे हमारी ग्रोथ होगी, है ना। या जब भी हम कोई ऐसे व्यक्ति से मिलें जो हमारे लिए अच्छा नहीं भी सोचता हो, फिर भी आपके हृदय में यदि प्रेम है और ऐसा व्यक्ति टकरा जाता है, तो जैसे नॉर्मल इंसानों से हम बात करते हैं वैसे ही हम बात करें, या उनसे नमस्ते करें या मुस्कुरा दें, क्योंकि आपके हृदय में कुछ नहीं है। आप शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, और जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था। मान लो कुछ हुआ भी था तो वो पास्ट में हुआ था ना, तो उसको हमें पकड़ के नहीं बैठना है, वो वहीं ख़त्म कर दिया। अब सामने वाला ना बात करना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से एक प्यार वाला मैसेज सदा ही जाता रहे कि हमें कुछ भी हमने छोड़ ही दिया, लेट गो कर दिया, ऐसा मैसेज आना चाहिए कि हमें कोई भी हमारे अंदर कोई गांठ नहीं है, हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, हम अभी भी प्रेम में ही हैं। ऐसा आपके अंदर से यदि हो जाएगा हृदय, तो देखिएगा बहुत बहुत कुछ अपने आप ही बदलने लगता है। और फिर कुदरत आपका साथ देती है। जो सच में ही ऐसे लोग हों जो आपके लिए सही नहीं है, उन्हें वो दूर कर ही देती है, चाहे आप चाहते हो ना चाहते हो। और जो सही अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप ही करीब आते रहते हैं। पर फिर भी उसमें हमें बैलेंस बनाना है। वो कहते हैं ना, 4 पिलर होते हैं, मान लो एक छत होती है। अब 4 पिलर्स हैं, उसके ऊपर छत खड़ी है। अब यदि पिलर्स को बहुत नज़दीक ला दें तो भी वो छत गिर जाएगी, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। और यदि ये 4 पिलर थोड़े दूर दूर और ज़्यादा दूर हो जाए तो भी छत नहीं होगी, उसके ऊपर गिर जाएगी। तो ऐसा है कि सही बैलेंस ज़रूरी है, जितना ज़रूरी उतना। और सबसे अच्छा है कि हम अपनी आत्मा में टिकें। जब हमारा सारा ध्यान हमारे खुद की आत्मा के साथ ही हो जाता है, बाहर कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर सहज प्रक्रियाएं होती हैं, सहज मिलना होता है। क्योंकि अब आपका भाग नहीं रहा मन कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है, कुछ मिलना ही है, कुछ चाहिए मुझे, तो आप बैलेंस में ऑटोमेटिक आ जाते हो। अब जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ वैसी बन गई, मिलना हो गया तो हो गया, नहीं मिलना हुआ तो भी कोई बात नहीं, आप अपने में मस्त हो, फिर ऑटोमेटिक बैलेंस सधने लगता है। हाँ जी, राइट। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, फिर से थोड़ा समय रह गया है तो ध्यान कर लेते हैं। आंख बंद कर लें। और जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ को हम याद करते हैं। जैसे मैंने कहा, मूवमेंट जो है शक्ति को भी माँ बोलते हैं, और वही रियल में वही है। लेकिन फिर भी हमारा समाज जो है एक माँ, देवी की माँ के तरह उनको पूजते हैं।
तो वो भी सही है, देवी देवता भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हम देवी माँ को याद करेंगे, और क्योंकि मूवमेंट हर जगह हो रही है तो हर जगह वो शक्ति विराजमान है और वो कुछ भी रूप ले सकती है। तो हम मन में भाव करें कि देवी माँ हमारे सामने हैं, उनको प्रणाम करें। जिस भी रूप में आप उन्हें पूजते हो उनको प्रणाम करें। और जो निराकार रूप में पूजते हैं या समझते हैं कि सभी मूवमेंट, सभी शक्ति वही है, एक ही है वो, तो वो उस शक्ति को वैसे ही याद करें। अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को याद कर सकते हैं, जो मेरे भीतर बोल रही है, सुन रही है, चल रही है, वो भी माँ की शक्ति है। प्रणाम करते हुए और उस शक्ति की प्रेजेंस को महसूस करते हुए जो हम सबके भीतर है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रेजेंस को महसूस करें, उस शक्ति की प्रेजेंस को महसूस करें। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई सबका ध्यान रख रही है। कोई भी व्यक्ति को उसने छोड़ा नहीं है। हर व्यक्ति का, हर पेड़ पौधे का, हर जीव जंतु का ध्यान रखा जा रहा है। उस माँ को प्रणाम करेंगे, उस शक्ति माँ को प्रणाम करेंगे। मन ही मन प्रणाम करें, उनके चरणों में झुक जाएं। और उनसे प्रार्थना करें कि यदि मुझसे कभी भी कोई भी भूल हुई है, किसी का भी दिल दुखा है, मेरे कर्मों में कोई कमी है, तो कृपा मुझे माफ़ करें। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे माफ़ करें और मुझे समझ दें ताकि मैं आगे अच्छे काम कर सकूं, अच्छे सोच रख सकूं, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होऊं और पॉजिटिव से शून्यता की तरफ बढ़ता जाऊं। मेरे अंदर जो शिव हैं उनको मैं महसूस कर पाऊं, उस स्टिलनेस को, अपने स्वरूप को जान पाऊं। मेरा भागता हुआ मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। मैं हर डर से, हर भय से मुक्त हो जाऊं। देखिए माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जैसे कोई अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है, अपनी गोद में गले लगा लेता है, गोद में बिठा लेता है, वैसे ही माँ भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, दुलार दे रही हैं, अपने गले लगा रही हैं। मन ही मन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलें। माँ मुझे निर्भयता का दान दें ताकि मैं निडर होकर, भय मुक्त होकर इस संसार में विचरण कर सकूं। मुझे इतना संतुष्ट कर दें कि हर तरह का लालच मुझे हिला ना पाए। कोई भी तरह का लालच हो, मेरे मन को हिला ना पाए।
मैं लालच छोड़ पाऊँ, बिना लालच के जीवन जी पाऊँ, और की मांग ना रहे। जो है, जितना है, उसमें मैं संतुष्ट रहूं, सदा संतुष्ट रहूं। मैं अपने अंदर धैर्य को धारण कर पाऊं, मेरी सहन शक्ति बढ़े, मैं मुख से जो भी बोलूं उस कल्याणकारी ही हो, सदा कल्याणकारी हो। मेरा हृदय सदा सबका भला ही मांगे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसा ही, ऐसी भावना ही मेरे हृदय से निकले। माँ, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि मैं आपके दिए हुए कार्यों को कर पाऊँ, ताकि मैं ध्यान साधना में और गहरे उतर पाऊँ, ताकि जो ज़रूरी है, जो प्रभु मेरे से करवाना चाहते हैं, वो मैं कर पाऊँ। उसके लिए मुझे शारीरिक स्वस्थता दें और इतना धन दें ताकि मुझे किसी तरह की कोई चिंता ना हो। जो धन आए वो लोगों के सेवा में भी लगे। ऐसा हमारी सोच बने, ऐसी बुद्धि बने कि सबका कल्याण ही हो, ऐसा भावना उठती ही रहे। बस अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, माँ की प्रेजेंस को महसूस करें। उनका आपके सामने होना कैसा लग रहा है? माँ की प्रेजेंस में आपका हृदय प्रेम से भरता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है। आप विराट होते जा रहे हो, विराट होते जा रहे हो, विराट होते जा रहे हो। संतुष्ट होते जा रहे हो, संतुष्ट होते जा रहे हो, संतुष्ट होते जा रहे हो। आपकी ईगो मिटती जा रही है, मिटती जा रही है। अब आप एक छोटी सी इकाई नहीं हो, पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो। अब इस एकता के साथ, इस विराटता के साथ, शून्यता के साथ 10 मिनट तक मौन में रहेंगे। शुरू करते हैं। 10 मिनट तक आँख नहीं खोलनी है।